अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद के इस इलाके बापू नगर की इस मस्जिद में आज बाद नमाज ज़ुहर हमारे भाइयों ने ये दीनी मजलिस मुनक़्क़िद की है और बड़ा अहम उन्वान मुझे दिया है, गफ़लत का अंजाम। आज अगर हम इस उम्मत की सबसे बड़ी अगर बीमारी की बात करें, इस उम्मत के अंदर सबसे बड़ी अगर प्रॉब्लम की बात करें तो यही गफलत है। उम्मत के अफराद के अंदर, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हों, चाहे वो नौजवान हों, चाहे वो मर्द हजरात हों, चाहे वो ख़वातीन हों, आज सबके दिल इस बीमारी में मुब्तला है जिसको हम गफलत कहते हैं। कुरान करीम के 17वें पारे की पहली आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, इस आयत में अल्लाह ताला ने इसी बीमारी की तरफ इशारा किया है। अल्लाह ने फरमाया, इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम। ऐ लोगो, तुम्हारे हिसाब का टाइम करीब आ चुका है। वहुम फी गफलतिन मुअरिदून, और फिर भी तुम गफलत में पड़े हो। दुनिया में एक ऐसा तालिबे इल्म जो साल में कभी पढ़ाई नहीं करता, लेकिन अगर उसको ये मालूम हो कि कल मेरा एग्जाम है, कल मेरा इम्तिहान है, और आज अगर मैंने मेहनत नहीं की, मैंने तैयारी नहीं की, मैंने रिवीजन नहीं किया, तो मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो चाहे वो जितना भी कमज़ोर से कमज़ोर और जितना ही लापरवाह से लापरवाह तालिबे इल्म हो, अगर उसे पास होना है, कामयाब होना है, तो इम्तिहान करीब आने के बाद वो भी तैयारी करता है। जबकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसका एक साल बर्बाद हो जाएगा, उसकी पढ़ाई चौपट हो जाएगी, उसका कैरियर तबाह हो जाएगा। मगर हम और आप इस दुनिया में जो इम्तिहान देने के लिए आए हैं, इस इम्तिहान पर हमारी हमेशा की जिंदगी का दारो मदार है, डिपेंड है। हम इस दुनिया में इम्तिहान देने के लिए आए हैं। कुरान करीम के 29वें पारे में अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ने मौत और जिंदगी को पैदा किया है क्योंकि वो तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता है। और ये इम्तिहान क्या है? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में कौन बेहतर अमल करता है, कौन अच्छा अमल करता है। और इस इम्तिहान का पीरियड हमारी मौत से ख़त्म होता है। इंसान की दिल की धड़कन बंद होती है, इंसान की सांसों की डोर थम जाती है, इस एग्ज़ाम का पीरियड ओवर हो जाता है, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है। अब मेरे भाइयों, मुझे यह बताइए कि क्या हमें मालूम है कि हमारी मौत कब आएगी? हम बैठे रहते हैं और अचानक खबर आती है कि साहब फला का इंतकाल हो गया। रात में किसी की बीमारी की खबर आती है, सुबह इंतकाल की खबर आ जाती है। रोजाना कितने जनाजे हम उठाते हैं, और ऐसा नहीं कि ये सारे जनाजे सिर्फ बुजुर्गों के होते हैं, सिर्फ बड़ी उम्र वालों के होते हैं। नौजवान लड़कों के, नौजवान लड़कियों के जनाजे भी हम उठाते हैं। मौत का फरिश्ता आपकी उम्र पूछ के आपके पास नहीं आएगा।
मौत का फरिश्ता आपसे ये पूछ के नहीं आएगा कि आपकी जिंदगी में कौन से गोल्स और कौन से टारगेट्स बाकी हैं, जिंदगी में कौन से ख्वाब आपके पूरे नहीं हुए हैं, जिंदगी में कौन सी तमन्नाएं आपकी पूरी नहीं हुई हैं। मौत का फरिश्ता तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिस पल आपकी मौत लिखी है उसी पल आएगा। मेरे अजीजों, इंसान किस कदर गाफिल है कि इतने जनाजों को देखकर और अपने हाथों से अपने मुर्दों को दफना कर इंसान फिर भी जिंदगी के बारे में तो सोचता है, मौत के बारे में नहीं सोचता। गर्मी का मौसम है, जून का महीना है, हमारी इस मस्जिद में माशाल्लाह एसी लगी है। कितने लोगों के घरों में एसी लगी है। जिसको एसी की आदत है, बाहर धूप में निकलता है, बर्दाश्त नहीं होती गर्मी। किसी को अल्लाह ने कम नवाजा है, उसके घर में कूलर लगा है, पंखा लगा है, बहरहाल गर्मी से बचाव का तो सब इंतजाम करते हैं। ये 40 साल की, 50 साल की, 60 साल की जिंदगी, इसमें हम गर्मी से, सर्दी से, बारिश से बचने का इंतजाम करते हैं मेरे भाइयों। लेकिन वो जिंदगी जो कब्र में हमें गुजारनी है क़यामत तक, वहां कौन हमें गर्मी से राहत दिलाएगा? उस अंधेरे में कौन हमें लाइट देगा? न वहां बेटा बाप के काम आएगा, न बीवी शौहर के काम आएगी, न औलाद अपने माँ बाप के काम आएंगे, न माँ बाप अपने बच्चों के काम आएंगे। वहां हमारा अमल, हमारा ईमान, हमारा अकीदा, हमारी तौहीद काम आएगी। मेरे भाइयों, क्या इससे बढ़ के गफलत और इससे बढ़ के नादानी हो सकती है? इंसान उस कब्र की तारीकी के बारे में, उस कब्र की गर्मी के बारे में नहीं सोचता। एक बार बनारस में एक प्रोग्राम में हम अपने साथियों के साथ जा रहे थे। अचानक जंगल से जब हमारी गाड़ी गुजरने लगी तो गाड़ी की लाइट में कुछ प्रॉब्लम आ गई और गाड़ी की लाइट बंद हो गई। बीच जंगल में हमारी कार बिल्कुल गुप अंधेरे में खड़ी थी। मैं अकेला नहीं था, हमारे पास तीन चार साथी और थे उसमें। लम्हे भर के लिए एहसास हुआ कि इस जंगल में, हम इस कार में अंधेरे में बैठे तो एक अजीब सी खौफ, एक अजीब सी दहशत हमें महसूस हुई। मेरे भाइयों, कभी हमने कब्र की तारीकी और कब्र के अंधेरे के बारे में सोचा? वहां तो कोई नहीं होगा, वहां रोशनी का कोई इंतजाम नहीं होगा, वहां गर्मी से बचाने का कोई इंतजाम नहीं होगा। वहां अगर रोशनी होगी तो हमारे अमल से होगी, वहां अगर रोशनी होगी हमारे अकीदे, हमारी तौहीद, हमारे ईमान से होगी। मेरे भाइयों, इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम, अल्लाह कहता है मेरे बंदो, तुम कितने गाफिल हो, कितने नादान हो, तुम्हारे हिसाब का टाइम करीब आ चुका है। हर शख्स जानता है वो मौत से कितना करीब है। और खास तौर से हम और आप, पूरी इंसानी तारीख में हमने तो वो चीजें देखी हैं जो शायद किसी ने न देखी हो। हमने कोरोना का दौर देखा, हमने देखा कि बाप का जनाजा रखा है, बेटा हाथ नहीं लगा रहा है। हमने देखा वो मैयतें जिनको नहलाए बगैर दफन किया जा रहा है। हमने वो दौर देखा, हॉस्पिटलों से कचरे के डब्बे में लाशें फेंकी जा रही हैं। हमने वो दौर देखा, गैर मुस्लिमों की लाशें शमशान घाट पे जलाने वाले मुसलमान हैं, उनके अपने गैर मुस्लिम लोग नहीं जला रहे हैं। हमने वो दौर देखा है मेरे भाइयों। हमने हजारों लाखों की तादाद में डेली लोगों को मरते हुए देखा है। जिस तरीके से क्रिकेट के स्कोर को देखा जाता है कि वो कितना अप एंड डाउन हो रहा है, रोजाना कोरोना की रिपोर्ट आती थी, आज इतने लोग मरे, इतने इस मुल्क में इतने लोग मरे, लाखों करोड़ों लोग लुक़्मा अजल बन गए। मेरे भाइयों, इतनी बड़ी डिसीज, इतनी बड़ी मुसीबत देख करके भी हमारे दिल नहीं पिघले, हम अल्लाह की तरफ नहीं लौटे। अल्लाह कुरान में कहता है, फलौला इज़ जाअहुम बासुना तज़र्रऊ, मेरे बंदो, जब हमारा अजाब आता है, हमारी तरफ से कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, तो जो ईमान वाले लोग होते हैं उनके दिल पिघल जाते हैं, वो लरस जाते हैं, वो अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने लगते हैं। वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम, लेकिन कुछ पत्थर दिल ऐसे होते हैं कि उनके दिलों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे भाइयों, कोरोना का दौर हमने देखा, जनाजे हम देख रहे हैं, मौतें हम देख रहे हैं, मुख्तलिफ आजमाइशें हम देख रहे हैं, मगर बुराई का बाजार बदस्तूर कायम है, जिना के अड्डे बदस्तूर कायम हैं, शराब के अड्डे बदस्तूर आबाद हैं। न मुसलमान की के शिर्क व बिदत में कोई कमी आई है, न शराब नोशी में कोई कमी आई है, न जिना के अड्डों में कोई कमी आई है, न लड़कियों की बेपर्दगी में कोई कमी आई है, न नौजवानों की बेहयाई में कोई कमी आई है। हमारी ये गफलत कब खत्म होगी मेरे भाइयों? अल्लाह कुरान में सूरह हदीद के अंदर फरमाता है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह,
ऐ ईमान वालों, क्या अभी वो टाइम नहीं आया कि अल्लाह का जिक्र सुनकर, अल्लाह का कलाम सुनकर तुम्हारे दिल पिघल जाएं। एक डाकू था, उसका नाम फुज़ैल इब्न अयास था। उसका काम था लोगों के घरों में जाके डाका डालना, लोगों का माल लूटना, लोगों की इज्जतों पर हमला करना। वो डाकू आदमी था। किसी मकान की छत पे चढ़ा डाका डालने के लिए। कोई अल्लाह का बंदा रात के सन्नाटे में बैठ के कुरान पढ़ रहा था, और कुरान की यही आयत, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए वो टाइम नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके उनके दिल पिघल जाएं। वला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लु, और ईमान वाले उन यहूदियों की तरह ना हो जाएं, उन ईसाइयों की तरह ना हो जाएं जिनको अल्लाह ने किताब दी। फ़ताल अलैहिमुल अमदु फ़क़सत क़ुलूबुहुम, लेकिन जब लंबी मुद्दत गुजरी तो उनके दिल सख्त हो गए। जब ये आयत रात के सन्नाटे में एक अल्लाह के बंदे ने पढ़ी तो फुज़ैल इब्न अयाज़ नाम का वो जो डाकू था, उसने कहा कि अल्लाह, मैं डाका डाल रहा हूँ, मैं किसी के जान और माल पर हमला करने जा रहा हूँ, और ये अल्लाह का बंदा तेरा कलाम पढ़ रहा है और ये मुझे दावत दे रहा है सोचने की कि क्या अभी वो टाइम नहीं आया। अरे अल्लाह, वो टाइम आ चुका है। तेरा ये बंदा वादा करता है, आज से डाका डालना छोड़ दूंगा, आज से चोरी करना छोड़ दूंगा और अपनी जिंदगी को तेरे घर के लिए, तेरे खाने काबा के लिए वक्फ कर दूंगा। और वही फुज़ैल इब्न अयाज़ अपने दौर के बहुत बड़े आबिदों और जाहिदों में शुमार होने लगे, और खाने काबा के पास इस कदर वो रहने लगे कि वो खाने काबा के साथ चिमट करके रहने वालों में उनका शुमार होने लगा। मेरे प्यारे साथियों, हिदायत के लिए कुरान की एक आयत काफ़ी है। एक आयत दिल की दुनिया बदलने के लिए काफ़ी है। यहाँ तो जुमा के खुतबे भी हो रहे हैं, प्रोग्राम भी हो रहे हैं, तकरीरें भी हो रही हैं, जलसे भी हो रहे हैं, मगर हम इस कदर गफलत के शिकार हो चुके हैं कि हमारे दिलों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, इस गफलत की वजह क्या है? ये हमारे दिल इस कदर गाफिल क्यों हैं? जब हम इसकी वजह पे गौर करते हैं तो जो सबसे बड़ी वजह नजर आती है वो ये है कि गुनाह करते करते, पाप करते करते, अल्लाह की नाफरमानी करते करते हमारे दिलों पर मुहर लग चुकी है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तिरमिजी की सही रिवायत है, जब बंदा कोई गुनाह करता है, नुक़ितत फ़ी क़ल्बिही नुक़ततन सौदा, तो उसके दिल के ऊपर एक काला धब्बा डाल दिया जाता है। बंदा अगर तौबा कर लेता है, बंदा अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है, तो वो धब्बा हटा दिया जाता है। और अगर बंदा दोबारा गुनाह करता है तो वो धब्बा और बढ़ जाता है, यहाँ तक कि पूरा दिल काला हो जाता है। और जब पूरा दिल काला हो जाता है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तब इंसान के दिल पर एक लेयर चढ़ जाती है, एक परत चढ़ जाती है, और ये वही परत है जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान के 30वें पारे में फरमाया, कल्ला बल रॉन अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कि अल्लाह के नाफरमानों के दिलों पर उनके गुनाहों की वजह से पर्दा छा जाता है और गफलत की चादर चढ़ जाती है। हमारे दिलों पर गफलत की चादर चढ़ गई है मेरे भाई। बड़ी बड़ी मुसीबतें भी हमें अल्लाह की तरफ रुजू करने पर आमादा नहीं कर रही हैं। अल्लाह का अजाब मुख्तलिफ शक्लों में हमें नजर आ रहा है। ये हुक्मरानों का जुल्म हो, चाहे ये हमारी मसाजिद के ऊपर मंडलाते हुए खतरे हों, चाहे हमारी जानो माल पर होने वाले हमले हों, या ये कोरोना का कहर हो, या ये बारिश की किल्लत हो, ये गर्मी का अजाब हो, या कहीं तूफान हो, कहीं चक्रवात हो, ये मुख्तलिफ किस्म के जो कुदरती आफतें और मुसीबतें आ रही हैं, क्या ये हमें दावत नहीं दे रही हैं कि हम अपने आप को टटोलें और सोचें? अरे हमारे नबी का हाल तो ये था कि अगर तेज हवाएं भी चलती थीं, अल्लाह के नबी घुटनों के बल गिर जाते थे और दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा उरसिलत बिही व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा उरसिलत बिही। ऐ अल्लाह, ये हवा तेरी रहमत लेके आई हो, मैं इसका सवाल करता हूँ, और अगर ये हवा तेरा अजाब लेके आई है तो ऐ अल्लाह, मैं इस हवा से तेरी पनाह चाहता हूँ। मेरे नबी का हाल तो ये था। आज दिल्ली में बाज़ मस्जिदें ऐसी हैं जहाँ आशिक माशूक के मिलने का वो मरकज़ बन गया है, वो लब पॉइंट बन गया, लवर पॉइंट बन गया, वो अल्लाह का घर जहां कभी अल्लाह की बारगाह में सजदे हुए थे, आज उसको लवर पॉइंट बना दिया गया। ये आज मुसलमान अपनी मस्जिदों के साथ ये सलूक कर रहा है मेरे भाई। हमारे नबी का हाल तो ये था, सहाबा के साथ सफर कर रहे हैं और उन बस्तियों के पास से गुजर हुआ, कौम समूद की बस्तियां गुजरी जहां कभी अल्लाह का अजाब आया था। अल्लाह के नबी को पता चला, आपने सहाबा से कहा कि यहाँ का पानी मत पीना,
जिन्होंने अपने देगों को और अपने बर्तनों को चूल्हे पर चढ़ाया था, आपने कहा हांडियों को उलट दो और बर्तनों को फेंक दो और यहां से चलते बनो, अल्लाह के अजाब की पनाह तलब करते हुए इस इलाके से चलो, क्योंकि यहां अल्लाह का अजाब आया था। सहाबा तो इतने सेंसिटिव थे मेरे भाई, हमारे नबी तो इतने हसास थे, और हम इतने गाफिल हैं। और आज कुरान भी हमारे दिलों को नहीं बदल पा रहा है। हमारा दिल वैसा ही हो गया जैसा कि अल्लाह ने कुरान के पहले पारे में फरमाया कि सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारती औ अशद्दु क़स्वा, कि अल्लाह के बंदो गुनाह करते करते तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो चुके हैं। इसलिए कि पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं, व इन्न मिनल हिजारती लमा यतफ़ज्जरु मिनुल अनहार, पत्थर के अंदर से नहरें बहने लगती हैं। पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं उसमें सुराख हो जाता है और वो अल्लाह के खौफ से झुक जाता है, लेकिन तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो गए। मेरे भाइयों, अब सवाल ये है कि इसका इलाज क्या है, गफलत का इलाज क्या है, हमारे दिलों पर छाई हुई इस गफलत को हम दूर कैसे करें। तो याद रखिए, इस गफलत को दूर करने वाली जो सबसे पहली चीज़ है वो हमारा ईमान और हमारी तौहीद है। जब तक ईमान से मोहब्बत और तौहीद से मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा नहीं होगी, हमारे दिल की गफलत दूर नहीं होगी। आज हमारे पास खबरें आती हैं बड़े बड़े शहरों से कि मुसलमान लड़कियां आज मुर्तद हो रही हैं, कॉलेजों में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही हैं, किसी गैर मुस्लिम के लड़के के साथ अफेयर हुआ, फिर उसके साथ भाग करके शादी कर लेती है, मुर्तद हो जाती है। हमें बड़ी हैरत होती है, साहब ऐसा क्यों हो रहा है। मगर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, ये मस्जिद बनी है माशाअल्लाह, अगर इस मस्जिद की बेस मजबूत ना हो, इस मस्जिद की फाउंडेशन मजबूत ना हो, तो जाहिर है आप 4 मंजिला इमारत खड़ी कर दें, एक हल्की सी बारिश और हल्का सा जो है हवा का झोंका आएगा और इस बिल्डिंग के लिए तबाहकुन बन जाएगा, बिल्डिंग को गिरा देगा। एक धक्के की ज़रूरत है। असल चीज़ तो फाउंडेशन है, असल चीज़ तो इमारत की बुनियाद है। मैं आप सबसे पूछता हूँ कि आज हमारी नौजवान नस्ल, आप मस्जिद में आने वाले जो हमारे भाई हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो दीन से जुड़े हैं, जो उलमा से जुड़े, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप ज़रा मार्केट में जाएं, आप ज़रा कॉलेजों में जाएं, आप ज़रा यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, आप ज़रा रेस्टोरेंट्स में बैठ के जाएं और नौजवान लड़के और लड़कियों की मेंटालिटी देखें, आप उनकी सोच देखें। आप उनको तौहीद का मतलब तक नहीं पता, उनको कुल हुवल्लाहु अहद का माना नहीं पता, उनको सूरह फातिहा का तर्जमा नहीं पता, उनको ईमान की बेसिक बातें नहीं पता। न उनके दिल में ईमान की गैरत है, न तौहीद की मोहब्बत है, न रसूल की सीरत के बारे में कोई जानकारी है, और आइडियोलॉजिकली उनको मुर्तद बनाया जा चुका है। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, आप उनसे जब बात करें तो वो कहेंगे साहब सारे मज़हब सच्चे हैं, सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत है, सारे मज़हब वाले जन्नत में जाएंगे, हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। कहाँ गया ईमान, कहाँ गई तौहीद, कहाँ गया इस्लाम। ये जो सेकुलरिज्म की जो सोच है, ये जो लिबरलिज्म की जो सोच है, आज जिस लड़की और लड़के के अंदर ये सोच है, तो उसके लिए मुर्तद होना कौन सी मुश्किल बात है। बस नाम ही तो बदलना है, मेंटेलिटी तो पहले ही वही है, आइडियोलॉजी तो पहले ही वही है। तो मेरे भाई, ईमान की मोहब्बत पैदा करो। जब तक ईमान के साथ हमारा अटैचमेंट नहीं होगा, चाहे वो अटैचमेंट इल्म के जरिए हो, चाहे वो अटैचमेंट अमल के जरिए हो, चाहे वो कल्चरल अटैचमेंट हो। हमारे मुसलमानों के घरों में आज बर्थडे मनाया जा रहा है, बाप बड़ी खुशी से अपने बेटे का बर्थडे मना रहा है और स्टेटस पर वीडियो डाल रही है माएँ और बाप। ये कल्चर हमारा तो नहीं था मेरे भाई। ये जो कल्चरल हमारे यहाँ चेंजिंग आ रही है, यानी हम अपने इस्लामिक कल्चर से भी हम नाखुश हैं। आज मुसलमान लड़की को नकाब से उलझन हो रही है, मुसलमान लड़के को दाढ़ी से उलझन हो रही है, यानी हमें अपना इस्लामिक कल्चर भी पसंद नहीं है। तो जाहिर है कि जब इस मज़हब के साथ आपको कोई अटैचमेंट नहीं होगा, ना कल्चर के लेवल पर होगा, ना आपके दिल और दिमाग में कोई उससे ताल्लुक़ होगा, तो जाहिर है फिर ईमान और तौहीद की मोहब्बत कैसे पैदा होगी। हाँ, जब अटैचमेंट होगा ईमान के साथ। तो एक बात बोलूँ आपसे, गला ख़राब है, माफ़ कीजिएगा, मैं जिस अंदाज में तकरीर करता हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। 2 दिन से गला बैठा है और कल नडियाड में, परसों रात में प्रोग्राम, फिर कल जुमा का खुतबा, फिर असर बाद बालासिनौर में प्रोग्राम, फिर कल एक और नडियाड में प्रोग्राम। गला बेचारा हाथ जोड़ रहा है कि भाई छोड़ दे। गला जो है घिस घिस के परेशान हो गया, बैठा हुआ है। 8-9 तरीके की दवाएं इस्तेमाल कर चुका हूँ, मगर गले को भी तो आराम चाहिए। अब इंशाल्लाह बकरे की कलेजी से ही आराम मिलेगा इस गले को। तो ये जो है गला ख़राब है, बोलना मुश्किल हो रहा है,
लेकिन मैं जो मैसेज आपको देना चाहता हूं मैं इंशाल्लाह दे के जाऊंगा। आप फिरौन का दरबार देखिए। फिरौन के दरबार में मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला हो रहा है जादूगरों से। जादूगरों ने अपना करतब दिखाया, जादू दिखाया। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए। अल्लाह ने कहा डरो मत, अपने असा को ज़मीन पे मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने असा को ज़मीन पे मारा और उनके असा ने एक अज़दहा की शक्ल इख्तियार कर ली और जादूगरों का सारा मैजिक ख़त्म हो गया। तो जादूगर थे, वो जानते थे जादू क्या है और क्या नहीं है। वो समझ गए कि ये जादू तो नहीं है और सामने वाला इंसान अल्लाह का रसूल है। तो सारे जादूगर सजदे में गिर पड़े और कहने लगे कि हम अल्लाह के ऊपर ईमान लाते हैं, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। और फिरौन ने देखा कि ये तो पासा पलट गया। फिरौन ने कहा आमनतुम क़ब्ल अन आज़न लकुम, तुम मूसा पर ईमान ले आए मेरी इजाजत के बगैर, खबरदार फलसौफ तालमून, अन करीब तुम्हें इसका अंजाम पता लगेगा। लउक़त्तियन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, मैं तुम्हारे हाथ और पैर कटवा डालूंगा। वला उसल्लिबन्नकुम अजमईन, और तुम सबको सूली चढ़ा दूंगा। इन जादूगरों को ईमान लाए 5 मिनट भी नहीं हुआ है मेरे भाई, मगर ईमान की लज्जत इनके दिल में जा चुकी है। ईमान का मजा इन्होंने चख लिया है। और जिसको ईमान का मजा मिल जाए वो अल्लाह के लिए गर्दन भी कटवा देता है। इन जादूगरों ने कहा ला वैर इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, ऐ फिरौन कोई परवाह नहीं है, तो काट दे हमारे हाथ और पैर, गर्दनें काट दे हमारी, सूली पे चढ़ा दे हमें कोई परवाह नहीं, हमें तो ऐसे भी मर के अपने रब के पास ही जाना है। और ऐ फिरौन कान खोल करके सुन ले, इन्ना नतमऊ अन यग़फ़िर लना रब्बुना ख़तायाना अन कुन्ना अव्वलल मुमिनीन, हमें तो उम्मीद है हमारा परवरदिगार हमारे गुनाहों को बख्श देगा क्योंकि हम सबसे पहले अल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, ईमान की जब मोहब्बत दिल में होती है इंसान जान दे देता है, ईमान को नहीं गंवाता है। जब ईमान के साथ कोई अटैचमेंट ही ना हो, कोई ताल्लुक़ ही ना हो, दिल में ईमान की कोई गैरत ही ना हो, तो किसी के मोहब्बत के चंद जुमलों पर कोई बिक जाता है और बहक जाता है और कोई लड़की बहक जाती है। ये हालात हम देख रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ईमान और तौहीद की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करो। कुर्बानी का त्यौहार हमारा सर पे आ चुका है। 2 दिन के बाद हम कुर्बानी करेंगे और कुर्बानी जब हम करेंगे तो हम अल्लाह का नाम लेके कुर्बानी करते हैं। जानवर के गले पे छुरी चलाते हैं अल्लाह का नाम लेके, और उसमें एक दुआ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए है, मेरी नमाज अल्लाह के लिए है, मेरा जीना अल्लाह के लिए है, मेरा मरना अल्लाह के लिए है। गोया कुर्बानी ये बता रही है सिर्फ गोश्त खाने का नाम कुर्बानी नहीं है, सिर्फ जानवर को ज़बह करने का नाम कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ करने का नाम है। कुर्बानी अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के ताबे करने का नाम है। जानवर के गले पे छुरी चलाना कौन सा मुश्किल काम है? मुश्किल तो यह है इंसान अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात के गले पे छुरी चला दे, इंसान अपने दिल में पलने वाली नाजायज़ तमन्नाओं के गले पे छुरी चला दे, इंसान अपने गुनाहों पर छुरी चला दे। ये ज़्यादा मुश्किल काम है मेरे प्यारे साथियों। और ये कब होगा? जब इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी, जब इंसान के दिल में तौहीद की मोहब्बत पैदा होगी। इसलिए पहला काम हम ये करें, अगर गफलत की बीमारी से बचना है अपने दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करें। एक मुसलमान, एक मोमिन सबसे ज़्यादा अगर किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह से करता है। अल्लाह ने कुरान के दूसरे पारे में फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, एक ईमान वाला सबसे बढ़ के अगर किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह से करता है। और गफलत का दूसरा इलाज, हम कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करें। बड़ी माजरत के साथ कहता हूँ, ज़िलहिज्जा का पहला अशरा चल रहा है। आज गालिबन 8 ज़िलहिज्जा है, कल अरफा का दिन है। ये जो दिन है 1 ज़िलहिज्जा से लेकर के 10 ज़िलहिज्जा तक, ये साल के सबसे बेहतरीन दिन है। मैं पूरी क्लियर बात कर रहा हूँ, एकदम पूरे यानी होशो हवास में बात कर रहा हूँ कि ये जो 10 दिन हैं ये अलल इतलाक साल के सबसे बेहतरीन 10 दिन हैं। अल्लामा इब्न तैमिया से पूछा गया कि रमज़ान की आखिरी 10 रातें ज़्यादा अफजल हैं या ज़िलहिज्जा का पहला अशरा ज़्यादा अफजल है? तो अल्लामा इब्न तैमिया ने दलाइल की रोशनी में क्या जवाब दिया? कहा कि रातें तो रमज़ान की आखिरी ज़्यादा अफजल हैं, मगर जो दिन हैं वो ये 10 दिन ज़्यादा अफजल हैं, क्योंकि इन 10 दिनों में जो इस्लाम में टॉप की नेकियां हैं वो इकट्ठा हो जाती हैं।
मुज़दलिफ़ा में हाजी लोग रात गुजार रहे हैं, उसमें करोड़पति अरबपति लोग भी हैं, उसमें मिडिल क्लास के लोअर क्लास के लोग भी हैं, उसमें अफ्रीका का काला भी है, उसमें यूरोप का गोरा भी है, उसमें कोई लंबा है, कोई पस्ता कद है, कोई बंगाली है, कोई बिहारी है, कोई इंडिया का है, कोई पाकिस्तान का है, कोई चाइना का है। अलग अलग कल्चर, अलग अलग जुबानें, अलग अलग रंगो नस्ल के लोग हैं। एक ड्रेस में एक जगह सब लेटे हैं, वो कोई आरामदेह बिस्तर नहीं है, कोई गद्दा नहीं, खुले मैदान में लेटे हुए हैं। वो मंजर देखो तो समझ में आता है कि इंसानी मसावात ये है मेरे भाई। हज इसी 10 दिन के अंदर होता है, कुर्बानी इसी 10 दिन के अंदर होती है। फिर सारी दुनिया के मुसलमान अरफा का रोज़ा रखते हैं, फिर बहुत सारे अल्लाह के बंदे 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक रोज़ा रखते हैं। तो इस्लाम की जो टॉप इबादतें हैं वो इस अशरे में जमा हो जाती हैं। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रमज़ान की 10 रातों की तो हम थोड़ी बहुत कदर करते हैं, उसमें हम रातों में जागते भी हैं, तिलावत भी करते हैं, सदका खैरात भी करते हैं, मगर इन 10 दिनों की हम बहुत नाकदरी करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, बकरा ले आए, मेढ़ा ले आए, यही हो गया साहब, इस अशरे का हक अदा हो गया। नहीं, इस अशरे को अल्लाह की इबादतों से आबाद कीजिए, कसरत से कुरान की तिलावत कीजिए मेरे भाई। कुरान वो किताब है, अल्लाह फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। अगर हमने इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता। तो कुरान पढ़िए मेरे भाई। आज हमारे दिलों पर लॉक लगा है, जैसे मोबाइल लॉक हो तो आप नहीं खोल सकते उसको, उसका पासवर्ड मालूम होना चाहिए। दिल हमारा लॉक हो चुका है, और ये लॉक जो दिल है ये अनलॉक कब होगा, जब इसका पासवर्ड डालेंगे। इसका पासवर्ड क्या है, अफला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। कुरान पर तदब्बुर करो, यही तुम्हारे दिल का पासवर्ड है। तुम्हारे दिल का पैटर्न, लॉक खोलने वाला पैटर्न यही है, तुम्हारे दिल का पासवर्ड यही है कि तुम कुरान पर तदब्बुर करो और कुरान पर गौर करो। तो ये दूसरा काम करना है। तीसरा काम ये करना है मेरे भाई, अगर गफलत का इलाज करना है तो मौत को याद किया करो। आज कोई मौत को याद नहीं करता। औरतें, हमारी माएँ बहनें, उनको हमेशा इस बात की फिक्र है हमारी अलमारी कपड़ों से भर जाए, हमारा जो है ड्रॉवर जो है वो जेवरात से भर जाए, हमारे घर में बेहतरीन जो है वो डेकोरेशन और बेहतरीन फर्नीचर आ जाए। मैं कहता हूँ मेरी माँ और बहनों, जिस दिन मौत आएगी ना, ये सारी कपड़ों की अलमारी खाली, ये छोड़ के जाओगी। ये सारा जेवर, ये तुम्हारे बदन, तुम्हारे नाक की नथुनी तक उतार ली जाएगी, तुम्हारे कान की ईयर रिंग भी उतार ली जाएगी। ये कपड़ों पर नाश करने वाली औरतें भी मामूली सफेद कफन में कफनाया जाएगा उनको। अपनी मौत को याद करो मेरे भाई, तो दुनिया की मोहब्बत कम हो जाएगी, दुनिया की मोहब्बत कम हो जाएगी। कभी सोचो, कभी गौर करो, इंसान की मौत इंसान को कितना बेबस बना देती है। दुनिया में जो इंसान बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों का शौकीन था, 1-1 करोड़ की गाड़ियों से चलता था। अभी पूना का वाकया आपने सुना होगा कि एक लड़का एग्जाम पास करता है, 18 साल का लड़का, उसका बाप उसको बड़ी महंगी करोड़ों रुपए की जो है कार दिलाता है, और ड्राइवर के साथ वो कार पर जाता है, शराब के नशे में धुत हो जाता है, और फिर बड़ी स्पीड में 200 की स्पीड में गाड़ी चलाता है, और एक कपल को, एक मियाँ बीवी को जो है वो टक्कर मार के ख़त्म कर देता है। और उसके बाद किस तरीके से वो धोखा देने की कोशिश करता है, चूँकि बड़े बड़े बाप का बेटा था, हैं, उसके दादा और उसके बाप ने मिलकर के उसको बचाने की कैसी कोशिश की, आपने अखबारों में वो न्यूज़ पढ़ी होगी। मेरे प्यारे साथियों, जो इंसान दुनिया में करोड़ों की गाड़ियों का शौकीन है, जिस दिन मरेगा 4 लोगों के कंधे पे सवार होकर कब्रिस्तान जाएगा। जो दुनिया में ब्रांडेड करता था, आज सफेद सूती कफन में, कॉटन के कपड़े में कफना कर उसको लेके जाया जा रहा है। दुनिया में जो बेहतरीन शैम्पू लगाता था, बेहतरीन साबुन लगाता था, बॉडी वॉश से नहाता था, फेस वॉश से चेहरा धुलता था, आज दूसरे उसके बदन से कपड़े उतार के उसको नहला रहे हैं। इंसान मौत को याद करे, इंसान अपने आखिरी मंजर को याद करे, तो मेरे प्यारे साथियों दुनिया की मोहब्बत कम हो जाती है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, जिंदगी सिर्फ बेहतरीन कपड़े पहनने का नाम नहीं है, जिंदगी सिर्फ बेहतरीन खाने का नाम नहीं है, जिंदगी अल्लाह को राजी करने का नाम है। अच्छा खाओ, अच्छा कमाओ, अच्छा पहनो, अच्छे मकान में रहो, मगर अपनी मौत को भी याद करो, मौत के बाद की जिंदगी को भी बेहतर बनाने की तैयारी करो। अल्लाह के नबी से पूछा गया कि सबसे अक्लमंद कौन है, सबसे जीनियस कौन है, सबसे बुद्धिमान कौन है।
अल्लाह के नबी ने फरमाया अक्तरुहुम ज़िक्रन लिल मौत, जो सबसे ज़्यादा मौत को याद करे, जो सबसे ज़्यादा मौत को याद करे और मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करे, वो सबसे बड़ा अक्लमंद है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं अक्सिरू ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ात, लज्जतों को तोड़ देने वाली अगर कोई चीज़ है तो मौत है, इसलिए मौत को कसरत से याद किया करो। हमारे यहाँ लोग ईद वाले दिन सुबह सुबह अपने बाप के कब्र पे जाते हैं, बकरीद वाले दिन सुबह सुबह अपने बाप की कब्र, भाई बाप की कब्र पे जाने का कोई दिन थोड़ी है। बाप की कब्र, बाप के लिए अगर मगफरत की दुआ करना है तो घर बैठे भी कर सकते हो, मस्जिद में बैठ के भी कर सकते हो, लेकिन कब्रस्तान पे इसलिए कभी कभी जाया करो कि वहाँ जाके एहसास होगा कि हम बहुत बड़े करोड़पति अरबपति हैं और बड़ा हमारा लंबा चौड़ा बिजनेस है और बड़ा पैसा कमा रहे, आना यही है बेगौर कफन, यहाँ हमें कफनाया जाएगा, यही दफनाया जाएगा और इसी कब्रस्तान में दुनिया का हमारा आखिरी ठिकाना यही है। मेरे प्यारे साथियों, मौत को याद किया करो और कब्रस्तान जाया करो तो दिल की गफलत दूर होगी। इसी तरीके से अगर दिल की गफलत को दूर करना है तो एक और चीज़ बहुत आपकी मदद कर सकती है और वो ये है कि आप कसरत से अल्लाह का जिक्र करें। इंसान जब अल्लाह का जिक्र करता है तो दिल पर जो छाया हुआ गफलत का पर्दा है वो दूर होता है। सुबह शाम के जो अज़कार हैं वो पढ़िए, रात में सोने के पहले आयतल कुर्सी पढ़िए, मुअव्वज़तैन पढ़िए। इसी तरीके से जब घर में दाखिल होइए बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल होइए और घर से जब निकलिए बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़िए। सवारी पर बैठिए सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू। ये तमाम जो दुआएं हैं, अज़कार हैं, इनको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाइए। जब आप कदम कदम पे अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे तो आप अपनी हैसियत में रहेंगे, आप अपनी हद में रहेंगे और शैतान आपको बहकने नहीं देगा और शैतान आपको गलत ट्रैक पे डालने नहीं देगा। इसी तरीके से गफलत का इलाज अगर करना है, अच्छे लोगों की संगत में रहिए। इंसान के अमल और इंसान के ईमान पर उसकी संगत का, उसकी कंपनी का, उसके दोस्तों का बड़ा असर पड़ता है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि अलमरउ अला दीन खलीलिही, इंसान अपने दोस्तों के दीन पर होता है। जो दोस्तों का दीन होता है, जो दोस्तों का अकीदा होता है, वही इंसान का अकीदा होता है। तो हर शख्स देख ले वो किससे दोस्ती कर रहा है। अल्लाह कुरान में कहता है कि क़यामत के दिन जालिम इंसान अपने हाथों को चबाएगा, अपने हाथों को पछताएगा, चबाएगा और कहेगा या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ऐ काश मैंने फलां को अपना दोस्त न बनाया होता। तो आप किसी ऐसे इंसान को जो कैरेक्टरलेस है, जो घटिया इंसान है, जो शराबी है, जो जानी है, जो बदकार है, ऐसे लोगों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे तो ज़ाहिर आखिरत तो याद नहीं आएगी। जब आप अल्लाह वालों के साथ, मुत्तकी लोगों के साथ, उलमा के साथ, अहले इल्म के साथ, आखिरत की बात करने वालों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो उसका आपके दिल पर असर पड़ेगा। इसलिए अपनी संगत को मेरे भाइयों हम गौर करें, अच्छे लोगों के साथ रहें। हमारे नौजवान लड़के भी सुने और हमारी बहनें भी ऐसी दोस्तियां करें और ऐसे लोगों से ताल्लुक़ कायम करें जिनसे आखिरत की याद आती हो, जिनसे दीन की याद आती हो। इसी तरीके से गफलत का एक इलाज ये भी है कि दीन का इल्म हासिल करें। आज हमारा मसला क्या है, गुजरात का ये शहर, गुजरात तो वैसे भी कारोबारी लोगों के लिए मशहूर है, पूरे हिंदुस्तान को तो गुजराती चला रहे हैं। तो गुजरात जो है ये अक्लमंद और बड़े कारोबारी लोगों का शहर और सूबा माना जाता है। मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि आज हर धंधा करने वाला और कारोबार करने वाला इंसान अपने कारोबार की अल्फ़ाबेट से वाकिफ़ होता है, उसको अपने कारोबार की हर एक बारीकी पता होती है। लेकिन वही कारोबारी इंसान मस्जिद में आता है और 2 रकात नमाज उसका तरीक़ा उससे पूछ लो वो नहीं बता पाएगा। कितने आपके इलाके में लोग हैं जिनसे जनाजे की नमाज का तरीका पूछ लो नहीं बता पाएंगे, तौहीद की 3 किस्में पूछ लो नहीं बता पाएंगे। बेसिक बातें, ये कोई ऐसी बात नहीं कि अब्दुल गफ्फार साहब को ही पता होंगी, ये हाफिज साहब को ही पता होंगी, ये इमाम साहब, ये तो हर मुसलमान को पता होनी चाहिए। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह कुरान में कहता है यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, कि दुनिया की तो बड़ी नॉलेज है, दुनिया की तो बड़ी मालूमात है, लेकिन आखिरत से बिल्कुल गाफिल हैं। मेरे प्यारे साथियों, दीन का इल्म हासिल कीजिए। और आज आपके पास कोई बहाना नहीं है, आज आपके पास उलमा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर मौजूद हैं। आज आपके इलाके में चल के उलमा आते हैं, आपको सफ़र करके कहीं जाना नहीं पड़ता। आपके अपने घर में आपके मोबाइल की स्क्रीन पर उलमा के दुरूस मौजूद हैं। कुर्बानियाँ आ रही है, आप किसी भी ऑथेंटिक आलिम का
कुर्बानी के ऊपर पूरा दर्स सुन लें, आपको पूरे मसले मसाइल की जानकारी हो जाएगी। आप जिस मसले के बारे में जानना चाहते हैं, आप आज दीन का इल्म हासिल करना चाहें, कोई मुश्किल बात नहीं। और इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि आज हमारी लड़कियों के अंदर, हमारी औरतों के अंदर जो दीन की कमी है वो हमारी वजह से है। आज हमारी बहुत सारी मस्जिदों पर औरतों का इंतजाम नहीं है, ईदैन की नमाज में औरतें नहीं जाती हैं। आप क्यों अपनी औरतों को दीन से महरूम करते हैं? नहीं मेरे भाइयों, अगर आप जुमा की नमाज में सिर्फ अपने घर की औरतों को पाबंदी से भेजेंगे, साल में 48 जुमा के खुतबे होंगे और 48 या 50 जुमा के खुतबे होंगे। आपके घर की औरतें जब जुमा के खुतबे में जाएंगी, हर हफ्ता आधा घंटा 40 मिनट वो दीन की बातें सुनेंगी, बहुत असर पड़ेगा, उससे समाज पर बहुत असर पड़ेगा। तो दीन का इल्म हासिल कीजिए मेरे भाइयों, इससे भी इंसान के दिल की गफलत दूर होती है। और आखिरी चीज़ ये है मेरे भाइयों कि दिल का रिमोट कंट्रोल तो अल्लाह के हाथ में है, दिल का कंट्रोलर अल्लाह है। इसलिए हमेशा अल्लाह से दुआ भी करते रहा करो, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। परवरदिगार, तूने हमें हिदायत का रास्ता दिया। सारी दुनिया में हम वो खुशनसीब लोग हैं जिनको अल्लाह ने इस्लाम पर चलने की तौफीक दी और इस्लाम में भी सही मनहज पर और सही रास्ते पर चलने की तौफीक दी। ऐ अल्लाह, हमारे दिल को इसी रास्ते पर कायम रखना। ये दुआ कीजिए, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। हिदायत के आ जाने के बाद अब हमारे दिल में कोई टेढ़ापन पैदा ना हो, कोई कजी पैदा ना हो। क्यों? क्योंकि दिल का मालिक अल्लाह है। दिल को अल्लाह जब चाहे फेर सकता है। और हमने देखा है मिसालें, सारी जिंदगी तौहीद पर चलने वाला इंसान मरने के पहले गलत अकीदे पे चला जाता है और मुल्हिद होके, मुर्तद होके मरता है। और हमने ऐसी भी मिसालें देखी हैं। हमारे उत्तर प्रदेश का एक शहर है आजमगढ़। आजमगढ़ में एक गैर मुस्लिम घराने में एक लड़का पैदा हुआ। माँ बाप ने नाम रखा बांके राम। बांके राम नाम का वो लड़का जवान होता है। उसके कुछ दोस्तों ने उसको इस्लाम के बारे में बताया। वो इस्लाम से मुतासिर होता है, इस्लाम कबूल करता है। फिर उसके अंदर दीन का इल्म सीखने की तड़प पैदा होती है। आजमगढ़ से सैकड़ों किलोमीटर दूर का सफ़र करके तमिलनाडु के एक मदरसे में, जामिया दारुस्सलाम उमराबाद में वो एडमिशन लेता है और वहाँ 6 साल 8 साल दीन का इल्म हासिल करता है। और उसके बाद वो नौजवान मदीना यूनिवर्सिटी में जाता है और वहाँ से इल्म हदीस में PhD करता है। और उसके बाद वो हदीस की सबसे ज़ख़ीम किताब तैयार करता है, सही हदीसों का सबसे बड़ा मजमुआ तैयार करता है। दुनिया उस आलिम को डॉक्टर ज़ियाउर रहमान आज़मी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। कल जब वो बांके राम की शक्ल में एक गैर मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ था, दुनिया को मालूम भी नहीं था कि आज अल्लाह उसके ज़रिए ये काम लेगा। अभी आपके नडियाड से 50-60 किलोमीटर आगे बालासिनौर में कल मैं गया, वहाँ भाइयों ने बताया कि जब उन्होंने तौहीद को कबूल किया, सही रास्ते पर आए, गांव के लोगों ने बाइकआउट कर दिया। गांव के लोगों ने बाइकआउट कर दिया, मस्जिदों के दरवाजे उनके ऊपर बंद कर दिए, कब्रिस्तान में उनके मुर्दों को दफनाने से मना कर दिया। बड़ी अजियतें सही, बड़ी गालियाँ सुनी, बड़े पत्थर खाए और उसके बाद आज अल्लाह के फजल करम से वो चैन से रह रहे हैं। उसी बालासिनौर का एक नौजवान जिसने फिजिक्स में MSc किया है, जो बेहतरीन फिजिक्स का टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, अल्लाह ताला ने उस लड़के के ज़रिए काम लिया और अहसनुल बयान जो कुरान की बड़ी ऑथेंटिक तफसीर है, उसका गुजराती भाषा में तर्जमा करने का काम और अनुवाद करने का काम उसी बालासिनौर के एक नौजवान अब्दुल कादिर नदीसर वाला ने किया। कल उनके वालिद से हमारी मुलाकात हुई। मेरे भाइयों, आज गुजराती ज़बान में जितने लोग इस कुरान को पढ़ेंगे उसका सवाब उस नौजवान को मिलता रहेगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह अपने दीन का काम कब किससे ले ले हम नहीं जानते, और अल्लाह कब किसको दीन के रास्ते से हटा दे ये भी हम नहीं जानते। इसलिए दुआ किया करो कि अल्लाह मरते दम तक तौहीद पर कायम रखे, अल्लाह मरते दम तक दिल की हिफाजत करे। इसीलिए अल्लाह के नबी एक दुआ किया करते थे, या मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ क़ल्बी अला ताअतिका। ऐ दिलों के फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन की तरफ फेर दे। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर जमा दे। ये दुआएं किया करते थे। अल्लाह से दुआ कीजिए मेरे भाइयों। गफलत का अगर इलाज करना है, अल्लाह से रुजू कीजिए, अल्लाह से लौ लगाइए, अल्लाह से दुआएं किया कीजिए। अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डर था कि कहीं मेरी औलाद के अंदर शिरक ना हो जाए, तो हमें और आपको भी अपनी औलाद की फिक्र होनी चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं,
व जुनुबनी व बनी अन्ना बुदल असनाम, अय अल्लाह मुझे और मेरे बच्चों को बुत परस्ती से बचाना, शिर्क से बचाना। अगर इब्राहिम जैसे पैगंबर को डर है तो हमें और आपको भी अपने बच्चों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में हमें बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, बहुत हमें हसास होना चाहिए और अपनी फैमिली की और अपने परिवार की तौहीद की फ़िक्र होनी चाहिए, उनके ईमान की फ़िक्र होनी चाहिए। ये चंद बातें गफलत के ताल्लुक़ से आपके सामने रखी गई। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सब के दिलों से गफलत को निकाल दे। परवरदिगार हमारे दिलों में अपनी और अपने रसूल की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा दे। अल्लाह हमारी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमा दे। अल्लाह हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए एहतराम का जज्बा पैदा फरमा दे। रब्बुल आलमीन आज इस मुल्क में जो मसाइल हमारे ऊपर आ रहे हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, परवरदिगार ये मुल्क हमारा है और बड़ा अजीज़ है हमें, ये मुल्क बड़ा प्यारा है हमारा मुल्क। अय अल्लाह तो हमारे इस मुल्क को अमन चैन और सुकून का गहवारा बना दे। अय अल्लाह ज़ालिमों के जुल्म से और शरीरों के शर से हम सब की हिफाजत फरमा। अय अल्लाह सारी दुनिया के मुसलमानों को अमन चैन और सुकून के साथ ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो साहिब हैसियत लोग हैं जो कुर्बानी कर रहे हैं, अय अल्लाह उनकी कुर्बानी को कबूल फरमा, और जो बेचारे परेशानी की वजह से कुर्बानी नहीं कर पा रहे हैं, खुशहाल मुसलमानों को उनका ताउन करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अय अल्लाह जो हम में बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिल आजिल अता फरमा। जो रोज़ी रोटी से परेशान हैं, अय अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमा। हमारी तमाम इबादतों में इखलास पैदा फरमा। जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें इस्लाम पर ज़िंदा रहें और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।